सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। बिकॉज आजकल 10-10 साल के बच्चे अपने स्कूल बैग में, बिहार की न्यूज है, स्कूल बैग में चाकू कट्टा लेकर के जा रहे हैं। यानी कि जो 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा, उसके माइंड में कैसे आ रहा है कि उसको सुसाइड करना है? क्या वो इस तरीके की चीजें देख रहा है? कैसे उसको पता चल रहा है? और साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। हम स्पेलिंग रीडिंग वगैरह करते थे, स्पेल अच्छा कर पाते थे, अब हम स्पेलिंग्स भूलने लगे हैं। छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आज की क्लास शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है इस कंट्री ने। अब इस कंट्री का नाम क्या हो जाता है, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है। आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या इंडिया में भी ऐसा कोई स्टेप लेने की जरूरत है। बिकॉज जिस अकॉर्डिंग हमारा यूथ सोशल मीडिया के लिए पागल होता जा रहा है, अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि मैम देख तो हम भी रहे हैं यूट्यूब से। तो देखिए भाई, सबके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बट जिस तरीके से सोशल मीडिया से बच्चे जो सीख रहे हैं वो एक अलग लेवल पर है। यानी कि इसके लिए हमें चाहिए एक एज रिस्ट्रिक्शन वाला रूल, ताकि वो क्लासिफाई कर पाए चीजों को। अगर वो 16 साल की एज तक है तो वो कौन सा कंटेंट देखेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो, जिससे वो जो हीनियस चीजें हैं या फिर बहुत ही अजीब लेवल की चीजें उसको ना सीख पाए। ऐसे ही यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इस एज रिस्ट्रिक्शन को भारत को जरूर समझना चाहिए। बिकॉज आजकल 10-10 साल के बच्चे अपने स्कूल बैग में, बिहार की न्यूज है, स्कूल बैग में चाकू कट्टा लेकर के जा रहे हैं। एक और आज की न्यूज है जो आपकी शायद गुजरात की थी, जहां पर 10वीं कक्षा के एक लड़के ने 8 साल की 8वीं कक्षा की एक लड़की थी, उसको चाकू मार दिया एंड देन उसकी डेथ हो गई। तो ये सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि हमें इसको लेकर के एक रेगुलेशन जरूर स्टैब्लिश करना चाहिए इन इंडिया। आगे आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, देखो इन्होंने एक एक स्टेप लेना शुरू किया। आप सोचोगे कि ये तो पहले भी एक बार ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था ना, वो खाली बस उसने यूट्यूब रेगुलेशन और इंस्टाग्राम रेगुलेशन किया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है फॉर चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है बेहतर काम किया गया है ये, ठीक है। इसका निर्णय जो लिया गया है उसके कारण ये थे कि भैया उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। एंड दिस इज ट्रू कि जब आप देखो कि हम बहुत घुस करके कोई कंटेंट देखने लगते हैं ना, आप मान लीजिए जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जहां पर मार धाड़ होती है, कई सारे ऐसे सीरियल्स वगैरह होते हैं जो अजीब टाइप के होते हैं, तो वो ना हमारे माइंड पर एक अलग तरीके से जो छाप है वो छोड़ करके जाते हैं। तो उससे कई बार मानसिक स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी को इतना ज्यादा लत लग जाती है कि वो अपना होमवर्क नहीं करेगा, लेकिन उस चीज को पहले फिनिश करेगा। और बच्चों के अंदर तो स्पेशली ये आदत होती ही होती है कि बच्चों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो वो अब छोटी छोटी एज में उनको लगता है कि भाई हम सुसाइड कर लें। यानी कि जो 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा, उसके माइंड में कैसे आ रहा है कि उसको सुसाइड करना है? क्या वो इस तरीके की चीजें देख रहा है? कैसे उसको पता चल रहा है? और साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए कि वो देखें उनका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो स्कूल से आता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, ताकि वो हर एक एस्पेक्ट को समझ सके और उसे बता सके, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे आ जाते हैं, ऑनलाइन सुरक्षा डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों से बचने के लिए लाया गया है। इस फैसले के विभिन्न पहलुओं, कारणों और जो प्रभाव है, चलिए इनको समझते हैं। प्रतिबंध का क्या कारण था? तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि आजकल जिस तरीके से युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, इस पर वाकई बात करने की जरूरत हो जाती है। आजकल 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। पुराने जमाने में डिप्रेशन का नाम भी नहीं था, पता भी नहीं था लोगों को कि मैं डिप्रेशन में हूं। अब देखो, हर 10 में से 5 लोग कहते हैं कि मैं तो भैया डिप्रेशन में हूं। तो आखिर क्या है ये डिप्रेशन? कहां से ये डिप्रेशन आया है? डिप्रेशन जनरली कहा जाता है कि जब हम बहुत अकेले रहना पसंद कर रहे होते हैं, हम ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम बहुत अकेले बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं, कोई किसी से हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, तो जनरली लोग उसको कह देते हैं कि भाई हम तो डिप्रेशन में हैं, राइट। आत्मसम्मान की कमी जैसे समस्याएं इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लोगों के अंदर जो सेल्फ एक आइडेंटिटी वाली चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रतिबंध के कारण क्या है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अध्ययन से पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के। 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे कहते हैं कि भैया हम डिप्रेशन में हैं
और हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर इतने ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं कि उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, 14 साल के बच्चों का ब्रेकअप हो रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और उनको सजेशन देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो घर पे बात नहीं कर सकते हैं इस बारे में, और बाहर ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि बाहर वो जिनसे बात करें उनकी एज भी 14-15 साल की है, तो वो क्या ही उनको सजेशन देंगे। इसी को देखते हुए एक घटना अभी सामने आई है, मैं बताना चाहूंगी, गुजरात की है, जहां पर 10वीं क्लास के एक छात्र ने 8वीं क्लास की एक छात्रा की चाकू मार करके हत्या कर दी। बिहार की एक घटना बताना चाहूंगी, जहां पर 2 साल का बच्चा बैग में कट्टा लेकर के जा रहा है। आप समझ रहे हो कि हमारा यूथ किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, और इसके पीछे कारण क्या है? यही सोशल मीडिया। जो हम एनिमल जैसी मूवी देख लेते हैं, कबीर सिंह जैसी मूवी देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि भैया अब तो हम ही कबीर सिंह है, आओ दे तमाशा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। इसी सबसे बचने के लिए जो डिप्रेशन, चिंता, आत्मसम्मान की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारे अंदर लर्निंग पावर कम हो गई, हमारे अंदर जो बुक रीडिंग पावर है वो कम हो गई। हम पढ़ना नहीं चाहते, बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। हमें लगता है कि यार बुक कौन पढ़े, अगर इसका कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ाओ, कोई पढ़ा रहा हो तो चलो उसको देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें, इम्पेशेंट हो गए हैं हम सोशल मीडिया आने से, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बढ़ने लगे हैं। कैसे बढ़ने लगे ये बताती हूँ। जैसे आप सोशल मीडिया, मैं मान लीजिए सेम एज के किसी एक पर्सन को देख रही हूँ, विच इज यूट्यूबर और एनीथिंग एल्स, तो हमें लगता है यार मैं तो इसी एज में, अभी तक मेरे पास कोई गाड़ी नहीं आ पाई है, सामने वाला इंसान इतना अच्छा अपना घर दिखा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें फेक होती हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपने आप को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। सोशल मीडिया एक तरीके से आपका डिप्रेशन बढ़ाता भी है, और बहुत अदर चीजें हैं जहां पर सोशल मीडिया आपको हेल्प भी करती है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसका यूज कैसे करना चाहते हो। ठीक है। ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, अनुचित कंटेंट जैसे हिंसक और यौन सामग्री बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और यही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अभी जो साइबर बुलिंग हो रही है, हिंसक जो कंटेंट बच्चे देखते हैं, तो वैसा उनके माइंड में क्रिएट होता है। अभी आप देखो, मम्मी अगर गेम खेलने से मना करेंगे तो बच्चा क्या बैट लेकर के मारने लगता है। हमें लगता है बचपन में तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम लोग उसकी चीजों पर हंसते हैं, और बाद में वो चीजें जब सीरियसली करने लगता है तो हमें बुरा लगता है। फिर हम सोचते हैं कि इसको थप्पड़ मार करके हम सिखा देंगे। तब आप नहीं सिखा सकते, आपको बचपन से सिखाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों को सोशल मीडिया पर गलत प्रभावों का सामना करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं, बैन कहां पर है। डेटा गोपनीयता, तो सोशल मीडिया कंपनी अक्सर बच्चों के डेटा का उपयोग विज्ञापन और अन्य उद्देश्यों के लिए करती हैं, जो कि आपकी गोपनीयता के उल्लंघन का कारण बनती है। ठीक है। देखो बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखा हुआ है गोपनीयता, खैर इसको ठीक कर लीजिएगा आप। गोपनीयता इसके उल्लंघन करती है। सामाजिक दबाव, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ, जो लाइफस्टाइल है वो दिखाई जाती है। बॉडी इमेज बच्चों को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित करते हैं। अच्छा देखो, आजकल क्या एक चलन चला है, मैं सच बताती हूँ, और एक बार इससे तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गई थी लिटरली। आप देखो, जब सोशल मीडिया पर जाते हो तो आपको परफेक्ट साइज बॉडी दिखाई देती है लोगों की, आपको परफेक्ट साइज लगता है, यार इसके तो मसल्स हैं, डोले शोले हैं, एप्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब ना, मेरा 16-17 साल का लड़का हुआ नहीं हो गया था, भैया मुझे तो जिम जाना है, बॉडी बनानी है। ये एक सामाजिक दबाव उसके ऊपर उत्पन्न हो रहा है। आपको जो सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल दिखाई जाती है लोगों की, वो लग्जरी कार से चल रहे हैं, उनके पास इतना अच्छा बंगला है, समथिंग लाइक दिस, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट होता है कि यार ये इंसान इस एज में ये कर रहा है, बताओ मैं क्या कर रहा हूं। तो इससे और भी ज्यादा, यानी कि जो काम आप एक सीधी रेखा में कर रहे हो, आसानी से आप उसको अचीव कर सकते हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो अदर आपके लाइफ गोल्स हैं। लेकिन जब आप इन्हें देखते हो ना, तो आपको लगता है हम एकदम छलांग मार करके चले जाएं, और छलांग मारना इम्पॉसिबल नहीं है, छलांग मारना इतना इम्पॉसिबल जो चीज है कि आप भैया यहां से शुरू करोगे, अचानक यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं हम टाइम टू टाइम। ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो डिप्रेशन है, उसको और बढ़ाती है। ठीक। आगे आ जाते हैं, प्रतिबंध की मुख्य बात है। आयु सीमा, तो यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि अगर तुम 16 साल से कम के हो तो आप ये अकाउंट वगैरह नहीं बनाओगे। कानून के दायरे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ऐसा ही लॉ इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का यूथ तो भाई अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं कुछ रील्स ऐसी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम वाकई इनके लिए जंगल, जमीन और पानी बचा रहे हैं। इनको जरूरत है पानी की, इनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जुर्माना, अगर टेक कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि ये कंपनियों को जिम्मेदार बनाने का प्रयास है, कि हम क्या करें, कंपनियों को जिम्मेदार बना रहे हैं। लागू करने की समय सीमा, तो सरकार ने 2025, ये जो आपका चल रहा है प्रेजेंट में 2025, इसके एंड में कहा है कि पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, और ये सारे रेगुलेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, इनको भेज दिए जाएंगे।
आयु सत्यापन, सोशल मीडिया कंपनी आयु सत्यापन के लिए अब क्या यूज करेंगी, कैसे पता चलेगा तुम 16 साल के हो, तो उसके लिए आपकी आइडेंटिटी चाहिए होगी उनको, जैसे कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर के आएंगी, वो सरकारी आपकी आईडी देखेंगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अगर सिस्टम आता है तो आधार कार्ड है, अब भले ही हाईकोर्ट कह रहा है कि आपका आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन अभी इनके यहाँ की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। प्रतिबंधों का समर्थन और विरोध, अब देखो यहाँ पर समर्थन कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए विश्व में अग्रणी कदम बता रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है, उन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई अभिभावक और शिक्षक जो संगठन थे उन्होंने इस कदम की मांग करी थी और इस चीज को देखते हुए मैं ये काम कर रहा हूं और इस पर प्रतिबंध लगा रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑफलाइन गतिविधियों जैसे कि खेल, पढ़ाई, सामाजिक मेलजोल के लिए प्रोत्साहित करेगा। पता है जब से ये ऑनलाइन चीजें आई हैं, ऑनलाइन गेमिंग आई है, आप देखोगे कि जनरली लोग बहुत ज्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। रीजन ये है कि बच्चे जो हैं वो आउटडोर गेम्स खेलते ही नहीं है, अब वो घर पे ही बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, घर पे सारी एक्टिविटी करते रहते हैं और वही वाली एक वो रील खाता था और खाता था वाला वही खाता था सीन चल रहा है बच्चों के साथ और वो बहुत हेल्दी हो रहे हैं। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभर रहा है ये मोटापा, जिसका हाल ही में जब हमने 79th अपना फ्रीडम जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया है तो उसमें एड्रेस भी किया था पीएम मोदी जी ने कि भैया हमारे देश में मोटापा बढ़ रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये एक बीमारी है। ठीक है, आगे आते हैं। विरोध, कुछ टेक कंपनियां जैसे कि स्नैपचैट ने चिंता जताई है कि ये प्रतिबंध बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम जैसे कि मेंटल हेल्थ ग्रुप से वंचित कर देगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आयु सत्यापन तकनीक गोपनीयता के नए जोखिम पैदा कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी देनी होगी। अब जब आप अपनी आइडेंटिटी दोगे तो आपकी गोपनीयता ब्रीच भी हो सकती है ना, तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर साथ में आएंगी। किशोरों और युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया उनकी आवाज उठाने, अब देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया इज व्हाट, किसी को भी फेमस कर सकते हो आप, किसी को भी, अब वो चाहे रानू मंडल हो, चाहे वो क्या यार वो कौन सा सॉन्ग था जो मेरे को ये स्टेप याद आ रहा है, वो सॉन्ग नहीं याद आ रहा है, वो सॉन्ग मुझे कमेंट में बताना कौन सा वाला सॉन्ग है, आप उसको भी फेमस कर सकते हो। भले ही वो लोग कुछ दिन के लिए होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो बड़ी आसान चीज है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज भी क्या है कि भैया जैसे एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों की आवाज जो है वो सुनी गई, छात्रों की बात मानी गई। यूपीएससी में देखिए जिस टाइम सिस्टम बड़ा खराब होता जा रहा है, ओबीसी जो आरक्षण है उसका गलत तरीके से यूज कर लिया जाता है, तो उसके लिए भी आवाज उठाई जा सकती है। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप अगर जनता जागरूक है अपने अधिकारों से और सरकार के साथ कुछ गलत कर रही है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज को उठा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेहतर चीज है, उससे ये वंचित हो सकते हैं, ये बातें यहां पर कही जा रही हैं। इसके बाद आते हैं प्रतिबंध का क्रियान्वयन। माता पिता की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा रहने वाली है। माता पिता ही की सलाह पर यह काम किया जाएगा और अगर बच्चे अकाउंट बनाते भी हैं तो उसमें पूरा कंट्रोल माता पिता के पास ही होगा। ठीक है, इससे ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्कूलों तथा समुदाय में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तकनीकी चुनौतियां, आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लोग क्या है कई बार फर्जी जन्म तिथि भी लगा देंगे, क्या जरूरी है कि उन्होंने सही बनाया हो, क्या पता वो गलत भी लगाएंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो आइडेंटिटी दिखा रहा है दिस इज राइट एंड सेकंड हैंड जो दिखा रहे हैं वो भाई सही हो जाती है, तो इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। वैश्विक प्रभाव, ऑस्ट्रेलिया का ये कदम अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जैसे कि पहले भी देश हैं आपके फ्रांस एंड यूके, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर आयु सीमा लगा रखी है। बच्चों पर प्रभाव, ये प्रतिबंध जो है उनके लिए एक बेहतर भविष्य लेकर के आ सकता है और उनके माइंड को शार्प कर सकता है। आप देखो कि पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो क्या था कि हमें स्पेलिंग्स बहुत अच्छी आती थी। ठीक है, हम स्पेलिंग रीडिंग वगैरह करते थे, स्पेल अच्छा कर पाते थे। अब हम स्पेलिंग्स भूलने लगे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा है। सोशल मीडिया की वजह से हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। ये जो आप ज्यादा रील देखते हो ना एक मिनट की, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करती है। यस, ठीक, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। ये कदम ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल संस्कृति और बच्चों के इंटरनेट उपयोग को लेकर के नए सवाल उठाता है। वैकल्पिक सुझाव क्या हो सकते हैं? माता पिता इसके लिए एक बेहतर नियंत्रण टूल स्थापित करिए, सुरक्षित सोशल मीडिया मोड लेकर के आइए, बच्चों को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा की आप जो चिंता, गारंटियां, ये सारी चीजें हैं वो बताइए। निष्कर्ष की बात करें तो फैसला बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए एक साहसी कदम हो जाता है। इसके क्रियान्वयन में तकनीक और सामाजिक चुनौतियां देखने को मिलेंगी, लेकिन अब सरकार इनको हैंडल किस प्रकार से करेगी ये देखना होगा। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।